वेलकम बैक टू यूपीएससी एंड जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। आज हमारे ज्योग्राफी सब्जेक्ट के नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे जो कि है रॉक्स। इसकी हेडिंग से आप समझ सकते हैं आज हम जानेंगे कि हमारी अर्थ में जो बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स के बेसिस पर कितने तरीके के रॉक्स पाए जाते हैं, यानी कि उनकी जो फॉर्मेशन प्रोसेस होती है उसके बेसिस पर रॉक्स कितने तरीके के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको मालूम है दैट अर्थ इज कंप्राइज्ड ऑफ रॉक्स। हमारी अर्थ में कहीं ना कहीं रॉक्स हैं एंड द टाइप्स ऑफ रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन आर ऑफ 3 टाइप्स। सबसे पहले होते हैं इग्नियस रॉक्स, सेकंड आते हैं सेडिमेंट्री, थर्ड आते हैं मेटामॉर्फिक। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इग्नियस रॉक्स पर। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। ओके, मैंने मैग्मा और लावा इन दोनों वर्ड्स का यूज इसलिए किया है क्योंकि जब किसी वोल्केनो से इरप्ट होने वाला मैग्मा उस वोल्केनो के इंटीरियर में ही सॉलिडिफाई होता है, या जब तक आप कह लीजिए कि वो मैग्मा वोल्केनो के इंटीरियर में ही रहता है तब तक उसे हम मैग्मा कहते हैं। और जैसे ही वो लावा बनकर अर्थ की सरफेस पर इरप्ट हो जाता है, यानी कि उस वोल्केनो से उस वेंट से बाहर आ जाता है, तो हम उसे लावा कहते हैं। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इग्नियस रॉक्स बनते हैं ये इंट्रूसिव भी हो सकते हैं और एक्सट्रूसिव भी हो सकते हैं, यानी कि वोल्केनो हो सकता है कि किसी रीजन की वजह से जो मैग्मा है वो इंटीरियर में ही, अर्थ के इंटीरियर में ही सॉलिडिफाई हो जाए, तो क्या होगा, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनेंगे। और जब वो लावा अर्थ की सरफेस पर बाहर आने के बाद सॉलिडिफाई हो तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनेंगे। ओके, अब देखिए हमने कहा दैट दीज रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। तो अब आप खुद सोचिए कि जब हमारे अर्थ के इंटीरियर में मैग्मा होता है जो कि मोल्टन स्टेट में होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और क्योंकि जब ये सॉलिडिफाई होता है तो इकट्ठे सॉलिडिफाई होता है, लेयर वाइज सॉलिडिफाई होने का कोई सवाल नहीं उठता। तो क्या होता है कि जो इग्नियस रॉक्स होते हैं उनमें कोई भी लेयर नहीं होती, कोई भी स्ट्रेटा नहीं होता। ओके, तो आपको ये समझ में आया होगा, मैंने कहा कि सॉलिडिफिकेशन इकट्ठे होता है, लेयर वाइज नहीं होता है। तो क्या होगा, इसमें किसी भी तरीके के स्ट्रेटा और लेयर्स नहीं होंगे। ओके, फिर क्या होता है, मैंने कहा दैट एंटायर लावा इज सॉलिडिफाइड सो दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। इग्नियस रॉक्स जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। ओके, अब देखिए हमने कहा है दैट दीज आर मेड ड्यू टू मैग्मा और लावा सॉलिडिफिकेशन। तो टेम्परेचर की अगर आप बात करें तो मैग्मा और लावा का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो इतने हाई टेम्परेचर में किसी भी फॉसिल का सरवाइव कर पाना पॉसिबल नहीं है। बेसिकली फॉसिल से पहले तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का सरवाइव कर पाना ही पॉसिबल नहीं है। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं होगा तो फॉसिल्स कहाँ से होंगे? सो दैट मीन्स इग्नियस रॉक्स में फॉसिल्स भी नहीं होते। ठीक है, जो इग्नियस रॉक्स होते हैं हमने समझ लिया दैट इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। दे कैन बी इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इनमें कोई भी स्ट्रेटा और लेयरिंग नहीं होती, सारा का सारा लावा इकट्ठे सॉलिडिफाई होता है। इसके कारण ये क्रिस्टलाइन होते हैं, और क्योंकि इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो इनमें फॉसिल्स मिलने की कोई भी संभावना नहीं रह जाती। ओके, ये बात हो गई हमारे इग्नियस रॉक्स की। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रॉक्स पर जो कि है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू लिथिफिकेशन ऑफ सॉइल। ओके, अब एक वर्ड आया लिथिफिकेशन। तो लिथिफिकेशन क्या होता है इसको समझिए। जब किसी रीजन में बहुत सारे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, तो साथ में डिपॉजिट रहने की वजह से वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद दे टर्न्स इनटू अ रॉक। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिथिफिकेशन।
अब देखिए, आप खुद एक अंदाजा लगाइए कि मैंने कहा सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स की तो नाम में ही सेडिमेंट है। दैट मीन्स कि जो अलग अलग तरीके के सेडिमेंट्स बाय एनी एजेंट, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो विंड हो, चाहे वो कुछ और हो, उसकी वजह से जब ढेर सारे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं और किसी जगह पर डिपॉजिट हो और उनमें क्या हो, कॉम्पैक्टनेस क्रिएट हो, यानी कि उनका एक स्ट्रक्चर बन जाए जो कि कॉम्पैक्ट है, तो वो रॉक्स में कन्वर्ट होते हैं। और उनका रॉक्स में कन्वर्ट होने का ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है, लिथिफिकेशन कहलाता है। ओके, आपको ये बात समझ में आई कि लिथिफिकेशन की वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि सेडिमेंट्री रॉक्स में होते हैं सेडिमेंट जो कि अलग अलग एजेंट्स के थ्रू आते हैं। यानी कि हुआ ये कि एक जगह पे विंड चली, हवा चली, विंड अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स को लेकर आई इरोड करा के, और उसने किसी एक रीजन में, मान लीजिए यहाँ पर एक रीजन था जिसमें उसने इसको स्टैब्लिश कर दिया, यहाँ पे भर दिया, यहाँ पे डिपॉजिट हो गए। फिर क्या हुआ, फिर एक रीजन से वाटर आया, पानी या नदी आई या ग्लेशियर जो भी आया, अपने साथ कुछ और सेडिमेंट्स लेकर आया जो कि इस रीजन में डिपॉजिट हो गए। ठीक है, मतलब हो क्या रहा है, एक डिपॉजिट, उसके ऊपर एक और डिपॉजिट, देन अगेन वन मोर डिपॉजिट। दैट मींस इट इज अ लेयर्ड वाइज स्ट्रक्चर। एक लेयर एक लेयर एक लेयर, एक के ऊपर एक लेयर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप ये समझिए कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स आपको मिलते हैं वो हमेशा स्ट्रैटिफाइड होते हैं, यानी कि लेयर्स में होते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा सेडिमेंट्री रॉक्स, तो सेडिमेंट किसी भी चीज के हो सकते हैं, यानी कि दे कैन बी अ प्लांट, दे कैन बी अ एनिमल, दे कैन बी अ फॉसिल, देयर कैन बी एनी मिनरल, देयर कैन बी एनीथिंग जो कि सेडिमेंट है। सो अब क्योंकि रिवर बहा कर ले आई या विंड इरोजन करा कर ले आई, तो कुछ भी हो सकता है। सो दे मे हैव फॉसिल्स, गारंटी तो नहीं, पर हाँ चांसेस हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स पाए जाते हैं। सो बेसिकली आपको बात समझ में आई होगी कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं लिथिफिकेशन ऑफ सॉइल की वजह से बनते हैं। लिथिफिकेशन हमने देखा, उसके बाद जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं हमेशा स्ट्रैटिफाइड या लेयर्ड स्ट्रक्चर के होते हैं एंड दे मे हैव फॉसिल्स। ओके, अब हम बात करते हैं माय थर्ड टाइप पर जो कि है मेटामॉर्फिक रॉक्स। सी बोथ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज्ड अंडर हीट और प्रेशर, और बोथ। तो क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। कैसे बनते हैं, अब मैंने आपसे कहा इग्नियस रॉक्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्सट्रूसिव, एक होता है इंट्रूसिव। यानी कि जो चीज हमारी अर्थ की सरफेस पर है वो एक्सट्रूसिव है, जो अर्थ के सरफेस के अंदर है वो इंट्रूसिव है। सेडिमेंट्री रॉक्स तो हमें मालूम है एक्सट्रूसिव स्ट्रक्चर होता है क्योंकि भाई डिपॉजिट्स के थ्रू बन रहा है। तो अब आप ये समझिए कि जब कोई चीज किसी रीजन में है, जैसे हमारे अर्थ की सरफेस पर है, ओके, तो हुआ क्या कि उस पर हीट और प्रेशर, या तो हीट या तो प्रेशर या तो दोनों, इन्होंने कोई ना कोई इफेक्ट डाला, तो कौन से रॉक्स बन गए, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन गए। मतलब ये हुआ कि जब एक ऑलरेडी फॉर्म्ड रॉक जो कि इग्नियस भी हो सकता है और सेडिमेंट्री भी हो सकता है, उस पर हीट और प्रेशर या फिर इन दोनों में से कोई एक चीज भी काम करेगी तो उसकी प्रॉपर्टीज में हमको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ओके, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि एक ऑलरेडी फॉर्म्ड रॉक में जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। अगर आप उस पर हीट अप्लाई करोगे तो क्या होगा, हो सकता है वो मेल्ट हो जाए, और मेल्ट होने के बाद जब कूल डाउन हो तो फिर से एकदम सॉलिडिफाई हो। तो ऐसी सिचुएशन में इस बात को अज्यूम कर पाना बहुत टफ है। लेकिन इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जब हीट और प्रेशर के अंडर चेंज होते हैं उनकी कंडीशंस, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि जो हमारे इग्नियस रॉक्स होते हैं उनमें कोई फॉसिल्स नहीं होते हैं, लेकिन सेडिमेंट्री रॉक्स में हैव फॉसिल्स।
तो अब आप इसको समझिए कि इग्नियस रॉक्स में तो नहीं होते, लेकिन सेडिमेंट्री रॉक्स को अगर आप फिर से हीट के अंडर ट्रीट कर रहे हैं और उसके बाद कोई चीज रॉक का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, नो फॉसिल्स विल बी देयर, ओके, और नो स्ट्रैटिफिकेशन विल बी पॉसिबल। ठीक है, मतलब कि मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी किसी भी तरीके के फॉसिल्स नहीं होते हैं और किसी भी तरीके का स्ट्रैटिफिकेशन और लेयर्ड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये बात हो गई हमारे तीनों टाइप ऑफ रॉक्स की। अब हम बात करते हैं रॉक साइकिल पर। देखिए, मैंने आपसे कहा इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स, ये दोनों जब हीट और प्रेशर पे इन पर हीट और प्रेशर काम करता है तो मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं। लेकिन इग्नियस रॉक अपने आप में भी सेडिमेंट रॉक में कन्वर्ट हो सकता है और सेडिमेंट्री रॉक भी चाहे तो इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो सकता है। अलग अलग प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू ये पॉसिबल है। तो समझते हैं कि ऐसा क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हमें मालूम है इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक मैग्मा है या लावा है, जब उसकी कूलिंग होती है तो कौन से रॉक्स बनते हैं, इग्नियस रॉक्स बनते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा था सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वो डिपोजिशन और उसके बाद जो हुआ लिथिफिकेशन उसकी वजह से बने। तो आप सपोज कीजिए कि इग्नियस रॉक्स जो है उनका फॉर्मेशन हो गया और वो अर्थ की सरफेस पर हैं। अब इन पर अगर वेदरिंग हो, वेदरिंग से हमारा मतलब है कि वेदर जो है वो अपने एजेंट्स के थ्रू इस पर कुछ फोर्सेस अप्लाई करे जिससे इनका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाए और या तो फिर इनका इरोजन हो। ओके, तो जब इग्नियस रॉक्स का वेदरिंग या इरोजन के थ्रू कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं स्ट्रक्चर में, तो कौन से रॉक्स बन जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। कैसे, देखो आप, इग्नियस रॉक्स से वेदरिंग और इरोजन हुई, सेडिमेंट में कन्वर्ट हो गए और इसी सेडिमेंट का जब कॉम्पैक्शन होगा और सीमेंटेशन होगा जिसको हम लिथिफिकेशन कहते हैं, तो कौन से रॉक्स बन गए, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, ये हो गया इग्नियस टू सेडिमेंट्री का कन्वर्जन। अब आप देखिए, अब क्या हो कि अगर सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो अर्थ के इंटीरियर पार्ट में चले जाए या फिर उनकी मेल्टिंग हो और वो कन्वर्ट हो जाए मैग्मा में, ठीक है, तो मैग्मा की अगेन कूलिंग होकर के वो इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, यानी कि ये समझ में आया कि इग्नियस से सेडिमेंट्स बनेंगे और सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स। उसी तरीके से अगर ये सेडिमेंट्री रॉक अपने आप में मेल्ट होकर पहुंच जाए अर्थ के इंटीरियर में, तो क्या होगा, मैग्मा का फॉर्मेशन होगा जिसकी कूलिंग से फर्दर इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये तो बात हो गई इग्नियस टू सेडिमेंट्री एंड सेडिमेंट्री टू इग्नियस। अब देखो आप, सेडिमेंट्री रॉक्स में जब हीट और प्रेशर, हमने कहा था जब सेडिमेंट्री रॉक्स पर हीट और प्रेशर काम करते हैं तो क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं। लेकिन जब मेटामॉर्फिक रॉक की फर्दर मेल्टिंग होती है वो कन्वर्ट हो जाता है मैग्मा में, और जब मैग्मा कूल डाउन होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है इग्नियस रॉक्स में। मतलब कि सेडिमेंट्री टू मेटामॉर्फिक एंड मेटामॉर्फिक टू इग्नियस रॉक्स। ओके, सो ये बेसिक 3 साइकिल्स हो गई, इग्नियस टू सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री टू मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक टू इग्नियस। और हमने देखा सेडिमेंट्री से इग्नियस कैसे बनते हैं। ठीक है, अब आप ये समझिए कि अगर किसी मेटामॉर्फिक रॉक पर फिर से वेदरिंग और इरोजन होगा, वेदरिंग और इरोजन होने की वजह से क्या होगा, उस पर सेडिमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या हो रहा है, सेडिमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं। और फिर वही बात है कि जब सेडिमेंट्स आपस में लिथिफिकेशन करते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। ठीक है, इग्नियस रॉक्स पर भी जब हीट और प्रेशर काम करता है, देखिए मेटामॉर्फिक रॉक की एक ही कंडीशन है कि मेटामॉर्फिक रॉक के फॉर्मेशन के लिए इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक पर हीट और प्रेशर अगर काम करे तो मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर आपको मेटामॉर्फिक रॉक से इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक बनाना है तो आप 2 चीजें करेंगे। सबसे पहले तो अगर आप मेटामॉर्फिक को अगर मेटामॉर्फिक रॉक की जो है मेल्टिंग हो जाए तो मैग्मा में कन्वर्ट होकर फर्दर इग्नियस रॉक्स बना सकते हैं, या तो मेटामॉर्फिक रॉक पर वेदरिंग और इरोजन हो जाए तो सेडिमेंट्स कन्वर्ट होंगे और उससे फर्दर सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएंगे। ओके, सो बेसिकली आपके पास अगर कोई एक प्रकार का रॉक भी है, इफ यू हैव ओनली वन टाइप ऑफ रॉक देन यू कैन फॉर्म ऑल ऑफ देम 3। मतलब कि आप इग्नियस टू सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री टू मेटामॉर्फिक एंड अगेन मेटामॉर्फिक टू इग्नियस
ये फर्दर आप चेन जो है इसको आप कैरी कर सकते हैं। ये चेन रुकती नहीं है, इनके फॉर्मेशंस होते रहते हैं। ओके, सो हमने देखा कि बेसिकली हमारे अर्थ पर फॉर्मेशन के बेसिस में 3 तरीके के रॉक्स पाए जाते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। उसके साथ हमने ये देखा कि इनके जो इंटर रिलेशन है वो क्या है, यानी कि अगर किसी रॉक पर कोई स्पेसिफिक रिएक्शन हो तो हमें दूसरा तरीके का रॉक भी मिल सकता है।